गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 9 और पाठ का नाम है टिकट एल्बम और इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। इस पाठ में दो बच्चों के बारे में बताया गया है और जिनको टिकट एल्बम इकट्ठी करने का शौक़ होता है। और ये अब अपन पाठ में पढ़ते हैं आगे कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता और आजकल सब के सब नागार्जुन को घेरे रहते हैं। नागार्जुन घमंडी हो गया है और राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागार्जुन यानी ये दोनों लड़के होते हैं और इन दोनों, एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह लड़कों को दिखाया करता और सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागार्जुन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता और कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागार्जुन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता और एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता और लड़के बस देखकर खुश हो जाते। यानी उसकी जो एल्बम में बच्चों को इंटरेस्ट था कि हम उसकी एल्बम को देखें। आगे और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी और एल्बम मांगने आई, यानी लड़कियों के बीच में हेड बन के वो उसको आगे मांगने के लिए आई एल्बम को। और लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, यानी वो लड़की जो थी वो उन सब लड़कियों में तेज़ थी। और नागार्जुन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया और शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं और फिर उसे वापस दिया। और अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई, यानी सभी ने एल्बम को उसकी को देख लिया था नागार्जुन की को, और अब किसी को उसकी एल्बम देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी और मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। यानी वो राजप्पा यानी उसका जो दूसरा फ्रेंड था उसने भी अपनी एल्बम मधुमक्खी की जैसे, मतलब उसने एक एक टिकट को जमा किया और उसने भी इसी तरह एल्बम बनाई। उसे तो बस एक ही यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने के वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता और 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। और बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चवेना लेकर निकर की जेब में, यानी उसके निकर में जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता और 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। यानी वो टिकट लेने के लिए इधर से उधर दोस्तों के पास जाता आता रहता। स्कूल आगे भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, यानी उसकी जो एल्बम उसने बनाई वो काफ़ी बड़ी थी और सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा। यानी जो सरपंच था उसका जो लड़का था उसने उसकी जो एल्बम थी उसको 25 रुपये में ख़रीदना चाहा। और अब पर राजप्पा नहीं माना, राजप्पा ने मना कर दिया। घमंडी कहीं का, वो बोलता है उसको। राजप्पा बड़बड़ाया था और फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो और ना 30 रुपये में। तो वो सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। यानी जैसे उसने उसकी एल्बम को मांगा कि इतने रुपए में तेरी एल्बम दे दे, ऐसे उसने ऐसे कहा कि आपके घर में भी एक सुंदर सी बच्ची है और उसको दे दो आप 30 रुपये में।
तो इस तरह से उसकी बात सुन करके उसके जो लड़के और खड़े थे उसके पास, वो सब हंसने लगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता और उसके एल्बम के बारे में कोई बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागार्जुन के एल्बम से करने लगे, यानी एक दूसरे के, दोनों की दोस्तों की एल्बम को देख करके एक दूसरे की तुलना करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागार्जुन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। यानी उसके दोस्त नागार्जुन ने उसकी एल्बम को देखने की कभी इच्छा नहीं की, लेकिन जब पूरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता और वह अपनी आंखों को सचमुच नागार्जुन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागार्जुन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। यानी उसकी जो फाइल थी नागार्जुन की, वो सुंदर थी और उसके ऊपर मोतियों के जैसे सुंदर राइटिंग में अक्षरों में लिखा हुआ था AM नागार्जुन एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था। और इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है और सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, तब अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। यह बात नागार्जुन बोलता है कि कोई इसको अपनी नहीं बना सकता। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। यानी लड़के लड़कियों ने उसकी फाइल में से नकल कर ली। और कुछ लोग, यह नकल क्यों करते हो? कुछ लोग कहते हैं कि नकलची कहीं के उनको बोलते हैं। और राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी और सब चुप रहे, पर कृष्णन ने नहीं रहा गया। किशन को नहीं रहा गया। जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। वो कृष्ण ही राजप्पा को कहता है कि तू देख के जलता है और मैं कहाँ को जलूं? तो वो कहता है राजप्पा कि मैं क्यों जलूं? जले तेरा खानदान, तेरा एल्बम, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा कहता है। राजप्पा ने शान बगारी अपनी एल्बम के बारे में। आगे, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा उसको टिकट के लिए। पर मेरे पास तो टिकट है, वह कहाँ है उसके पास? यानी वो कहता है कि जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है। राजप्पा ने फिर ललकारा कि उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त है, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। और कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा, और लड़के जैसा कोरस गाने लगे। और राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है और अपनी कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं और सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागार्जुन को एक दिन में मशहूर कर दिया है। पर दोनों में कितना अंतर है कि ये लड़के क्या समझेंगे। वो राजप्पा नागार्जुन के लिए कहता है कि सिंगापुर से ज़रा सा पार्सल आ गया उसके पास फाइल का, और उसी के लिए एक दिन में ही वो मशहूर हो गया नागार्जुन। और इन दोनों में क्या अंतर है, इनको क्या पता, ये क्या समझेंगे ये लड़के। राजप्पा अपने मन ही मन कुड़ रहा था, यानी वो चिढ़ रहा था और स्कूल जाना अब खलने लगा था, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी उसको, राजप्पा को। और आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता और रविवार और शनिवार को वो टिकट ढूंढने में लगता। परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, यानी घर में ही रहता और एल्बम को पलट करता रहता
और रात को लेट जाता और सहसा जाने क्या क्या सोच उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकलता और एक बार पूरा देख जाता और उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसने अपनी एल्बम को देख के चिढ़ होने लगी उसे, और उसे लगा कि एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। और उस दिन शाम उसने जैसे तय किए कर लिया था, पर नागार्जुन ने इनके घर गया और अब कोई अपना कितना अपमान सहे। नागार्जुन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। वो कहते हैं उसको तो बना हुआ तैयार मिल गया, और कैसे मैंने टिकट को बटोर करके फ़ाइल बनाया है वो क्या जाने इस बात के लिए। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, और या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, और वह भला क्या समझे। और उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टकराकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। और कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागार्जुन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागार्जुन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागार्जुन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, और कुछ देर बाद नागार्जुन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। आगे कि भैया गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। उसकी सिस्टर ने उससे। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। और बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी ने भी कभी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं था। उसकी बहन उससे कहती है, तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया, यानी उसको बहुत चिढ़ हुई। और बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। और उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही और फिर नीचे चली गई, और राजप्पा मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले में टकरा गया, और उसके ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज़ पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। फिर जल्दी से दराज खोली, और एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। और पहला पृष्ठ खोला, और उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा कि उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, और घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया जहाँ उसकी किताबें रखी थी, और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया उसने। और उसने वहाँ आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख गया रहा था, और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागार्जुन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, और लौटकर देखा तो एल्बम गायब हो गया। राजप्पा चुप रहा, और उसने अप्पू को किसी तरह टाला, और उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, और उसे फिर छिपा दिया, और डर गया कि कहीं कोई देख ना ले। आगे रात में खाना नहीं खाया राजप्पा ने, और पेट जैसे भरा हुआ है। सारा घर चिंतित हो गया उसको देख करके, और उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई उसको, और एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। वो उसकी एल्बम को सिराने रख के सो गया। और सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था, और अप्पू सुबह नागार्जुन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, और वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। उसकी फाइल के लिए
और कल रात में नागार्जुन लगातार रोए जा रहा है और उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे रहे हैं। अप्पू ने फिर कहा कि राजप्पा फिर भी चुप रहा। राजप्पा ने कोई जवाब नहीं दिया उसको, और उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी बीच में बोल रहा था वो। और यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना, यानी उसका भाई उसको ढूंढने के लिए आ गया और उसे ले गया। और राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था और राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा और तभी बाहर की सांकल खटकी, यानी किसी ने गेट को बजाया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने ऊपर आके तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया और बाहर का दरवाज़ा अभी भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई, यानी गेट लोगों ने बजाई पुलिस ने, तो अम्मा को लगा कोई गेट खोल देगा और अम्मा खुद ही उठ करके आ गई। आगे राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा और जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी और उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा और कितने प्यारे टिकट थे और राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागार्जुन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर ऊपर गया और नागार्जुन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला कि मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था। शायद। कहाँ रखा है तुमने? राजप्पा ने पूछा। नागार्जुन से पूछा कि तुमने एल्बम कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब हो गया। नागार्जुन की आंखों में आंसू आ गए और राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसकी आंखें पोंछ दी। और रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा और वह फवक करके रोने लगा, यानी ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगा। और राजप्पा झट नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागार्जुन के सामने था और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार मुझे। नागार्जुन को जैसे यकीन ही नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागार्जुन को अब भी यकीन नहीं था कि उसका दोस्त जो राजप्पा है वो उसको एल्बम दे रहा है। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भर आया। और आगे, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागार्जुन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागार्जुन की समझ में कुछ नहीं आया और वह एल्बम लेकर के नीचे उतर गया। नागार्जुन राजप्पा की एल्बम लेकर के नीचे उतर गया और कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, यानी उसने भी अपनी आंखें पोंछी और वो नीचे उतर आया और दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागार्जुन सीढ़ियाँ उतरने लगा। और सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा कि नागार्जुन ने उसे पलट कर देखा कि एल्बम दे दो।
मैं आज रात ही जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागार्जुन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजाप्पा ऊपर आया और उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगा करके फूट फूट करके वह रोने लगा।